अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज टीचर्स डे है, यानी उस्ताजों का दिन है, यौमुल उस्ताज है। हालांकि जिंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने असातिज़ा, अपने टीचर्स को भूलें, क्योंकि आज जो कुछ भी हम हैं अपने असातिज़ा की बदौलत है, उनकी तालीम और तरबियत की बदौलत है। लेकिन चलो, आज टीचर्स डे के बहाने हम अपने असातिज़ा को, अपने टीचर्स को और ज़्यादा याद करते हैं। अगर हमारा ये वीडियो हमारे उस्ताद, हमारे असातिज़ा, हमारे टीचर्स अगर देख रहे हैं तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में अगर हमसे कोई तकलीफ़ आपको हुई हो या कोई गलती हमसे हुई हो तो उसे हमारा बचपन समझकर या बचपन की गलतियां समझकर या बेवकूफ़ी या हिमाकत समझकर हमें माफ़ कर दें, क्योंकि हम आपको कभी दुआओं में नहीं भूलते। आप भी हमें दुआओं में याद करते रहें, क्योंकि आप ही हैं जिन्होंने इस पत्थर को तराशा और यहाँ तक पहुँचाया। मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हूँ, मैं अपने वालिद साहब हज़रत मौलाना कलंदर साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह को और अपने असातिज़ा को इसका क्रेडिट देता हूँ कि उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की तरबियत और उन्हीं की मार और उन्हीं की शफक़त की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे जो भी मकाम दिया है, जो भी इज़्ज़त दिया है, उन्हीं की बदौलत है। और मैं अपने असातिज़ा की और अपने अब्बा मरहूम की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी असातिज़ा इस वक्त हयात है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी ज़िंदगी में खूब बरकत अता फरमाए, उनकी सेहत में बरकत अता फरमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और उनका साया तादेर हमारे सरों पर हमेशा कायम रहे। ठीक है, चूंकि आज उस्ताज़ों का दिन है तो हमारे उस्ताद का ही उन्होंने जो हमें सुनाया था वो एक किस्सा हम आपको सुना देते हैं। बहुत ही मोटिवेशनल है, बहुत ज़्यादा उभारने वाला है, इसलिए आप छोटा सा किस्सा है, सुनिए ज़रूर। कहते हैं कि एक सुबह मैं जॉगिंग कर रहा था। मैंने एक शख्स को देखा जो मुझसे आधा किलोमीटर दूर था। मैंने अंदाजा लगाया कि वो मुझसे आहिस्ता आहिस्ता दौड़ रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने सोचा कि उस शख्स को हराना चाहिए। तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद मुझे अपने घर की जानिब मुड़ना था। मैंने तेज दौड़ना शुरू कर दिया और कुछ ही मिनटों में धीरे धीरे मैं उस शख्स के करीब होता चला गया। जब मैं तकरीबन उससे 100 फीट दूर रह गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं जोश और वलवले के साथ मैंने तेजी से उस आदमी का पीछा किया और थोड़ी ही देर में मैंने उसको पीछे कर दिया और मैं आगे हो गया। फिर मैंने आगे जाकर अपने आप से कहा कि यस, मैंने उसे आखिर हरा ही दिया। हालांकि उसे मालूम ही नहीं था कि रेस लगी हुई है। ये एक तरफा रेस थी, एक तरफा कंपटीशन था। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि उस आदमी को पीछे करने की धुन में और उस आदमी से कंपटीशन करने की चक्कर में मैं अपने घर के मोड़ से काफी दूर आ गया, अपने घर से दूर आ गया। फिर मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने इस एक तरफा कंपटीशन की वजह से अपने अंदरूनी सुकून को गारत कर दिया, खत्म कर दिया। और फिर रास्ते की हरियाली से और उस पर पड़ने वाली सूरज की शुआओं का मजा भी नहीं ले सका। चिड़ियों की खूबसूरत आवाजों को सुनने से महरूम रह गया। मेरी सांस फूल रही थी, मेरे आज़ा में दर्द होने लगा। हालांकि मेरा फोकस मेरा घर था, मेरे घर का मोड़ था, लेकिन अब मैं इस कंपटीशन के चक्कर में बहुत दूर आ गया था। तब मुझे ये बात समझ आई कि हम जिंदगी में खामखाई कंपटीशन करते हैं, खामखाई किसी से भी रेस लगाते हैं, अपने वर्कर्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि हम बहुत भारी है, आई एम द बेस्ट, हम ज्यादा कामयाब हैं, हम ज्यादा अहम हैं। और इसी चक्कर में हम अपना सुकून,
और अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती और खुशियों से मजे नहीं ले सकते। खत्म हो जाती है उस रेस के चक्कर में, उस कंपटीशन के चक्कर में। हम दूसरों के पीछे दौड़ लगाने में अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपना सब कुछ जाय कर देते हैं, अपनी मंजिल को खो देते हैं। और इस बेकार की कंपटीशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि यह कभी ना खत्म होने वाला चक्कर होता है। हर जगह, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई आपसे आगे होगा। किसी को अच्छी जॉब मिली होगी, किसी को खूबसूरत बीवी मिली होगी, किसी के पास आपसे अच्छी कार होगी, आपसे ज्यादा वो पढ़ा लिखा होगा, किसी को आपसे ज्यादा हैंडसम शौहर मिला हुआ होगा, और किसी को आपसे ज्यादा फर्माबरदार औलाद होगी, किसी को अच्छा माहौल, किसी को अच्छा घर, किसी को अच्छा बंगला, किसी को अच्छी नौकरी वगैरह वगैरह। कहीं ना कहीं आपको आपसे अच्छा मिलेगा ही। तो क्या ये कंपटीशन हम जिंदगी भर करते रहेंगे? ये रेस, ये मुकाबला जिंदगी भर करते रहेंगे? याद रखें, ये एक हकीकत है कि आप खुद अपने आप में एक जबरदस्त है, माशाअल्लाह है, लेकिन उसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना ना छोड़ दे, कंपटीशन लगाना ना छोड़ दे, मुआजना मुकाबला करना ना छोड़ दे। कुछ लोग दूसरों पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की वजह से बहुत ज्यादा नर्वस, मायूस और इनसिक्योर महसूस करते हैं। अल्लाह ने जो नेमतें आपको दी है उस पर फोकस कीजिए। अपनी हाइट, अपना वेट, अपनी शख्सियत, अपनी पर्सनालिटी, जो भी आपको हासिल है उससे मजे लीजिए, उससे लुत्फ उठाइए और इस हकीकत को कबूल कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि अल्लाह ने आपको भी बहुत कुछ दिया है। अपने आप पे फोकस कीजिए, सेहतमंद जिंदगी गुजारिए। तकदीर से कोई कंपटीशन नहीं, तकदीर से कोई मुकाबला नहीं, सबकी अपनी अपनी तकदीर होती है। वो तो इसलिए हमेशा अपने मुकद्दर पर फोकस कीजिए। कंपैरिजन, कंपटीशन, मुकाबला आराई, है ना, जिंदगी के मजे पर और लुत्फ पर डाका डाल देते हैं। ये आपकी जिंदगी के मजे को किरकिरा कर देते हैं। अपने बच्चों को भी कभी दूसरों से कंपेयर ना करें, कभी उनसे ये ना कहे कि देखो फलाना बच्चा कितना अच्छा है। आखिर में इतना ही कहूंगा, दौड़िए, भागिए, मगर सिर्फ अपनी अंदरूनी खुशी और सुकून के लिए। ठीक है? दोबारा आप सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।